हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर केडी कैंपस जयपुर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद आपका 1-2 महीने का आपको टाइम मिलेगा, देन हमारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमने अपने केडी कैंपस जयपुर वाले चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवाई जाएगी पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। और जो प्रैक्टिस हमारी होगी वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। तो आज हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि हमारा है कंजंक्शन। इसको हम 4 से 5 क्लासेस में पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे थ्रू क्वेश्चंस के, यानी कि वो सारे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड, जिसके थ्रू ये पूरा टॉपिक आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएगा और इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको कोई और किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आगे जो भी एग्जाम्स हमारे आने वाले होंगे उनमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़िएगा और देखिए इसमें क्या है। As soon the gun shot was heard, people ran out in panic। ये जो हमारा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था, देखिए 8/8/2022 में, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने एसएससी में पूछे गए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिसके थ्रू कि बहुत ही कम क्वेश्चंस में कि सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है मेंस में पूछा गया बहुत ही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें कि हमारा एक कंजंक्शन होता है। वो कंजंक्शन हमारा क्या होता है, एज सुन एज होता है। क्या होता है, एज सुन एज हमारा कंजंक्शन होता है। और एज सुन एज यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधा सीधा ये जो कंजंक्शन है इसको अधूरा लगा रखा है, पूरा यूज नहीं किया गया। एज सुन का यूज किया गया, लेकिन होता क्या है, पूरा एज सुन एज होता है। तो यहाँ पर आपको सीधी सीधी मिस्टेक दिख रही है कि एज सुन नहीं होना चाहिए, एज सुन एज होना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। एज सुन एज हमारा एक कंजंक्शन होता है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, जैसे ही जब कोई काम हम बोलते हैं जैसे ही और वैसे ही। जैसे बोलते हैं जैसे ही वैसे ही, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए हम एज सुन एज का यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपको याद ये रखना है कि एज सुन एज की जगह पे कभी कभी एग्जामिनर नो सुनर का यूज करेगा। किसका यूज करेगा, नो सुनर का। तो नो सुनर के साथ में जो हमारा पेयर बनता है वो किसका बनता है, देन का आपको याद रखना है। एज सुन एज के साथ में आपका एक सेंटेंस हमारा आ जाएगा और फिर हमारा क्या होता है, दूसरा सेंटेंस आ जाएगा कॉमा लगा के, ठीक है। जैसे एज सुन एज जाता है एक सेंटेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा और कॉमा लगा के हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। लेकिन जब नो सुनर आता है तो अगला जो सेंटेंस हमारा होता है वो देन के साथ में जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा, नो सुनर के साथ में देन आता है, एज सुन एज लगा रहे हैं तो कॉमा के साथ में अगला सेंटेंस हमारा जुड़ेगा। तो करेक्ट हमारा आंसर इसका क्या हो गया, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गया। नीदर से नॉट आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ये जो सेंटेंस हमारा है ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि इस बार या एसएससी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एमटीएस में भी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमने वहां से लिया है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा होता है। यहाँ पे 2-3 कंजंक्शन में आपको एक साथ बताने वाला हूँ, वहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि हमारा होता है एक पेयर बोथ, और बोथ के साथ में हमें क्या लगाना होता है, एंड लगाना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा एक पेयर होता है क्या, इधर, इधर के साथ में हमें और का यूज करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो पेयर होता है वो क्या होता है, निदर, और निदर के साथ में हमें क्या लगाना होता है, नॉर। एक और हमारा इस प्रकार का पेयर होता है जिससे हम कहते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ में क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। और यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, इन जो पेयर्स है ना इन पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस साथ साथ में किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कि बोथ के साथ में एंड आता है, इधर के साथ और आता है, और निदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। अगर आपको इतना पता है तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है निदर, सी और नॉट लगा रखा है, निदर के साथ में नॉट नहीं आता, क्या आता है, नॉर। तो करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमारी एरर दे रखी है, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज और बता देता हूं, जब भी इधर और नेदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो इनके साथ में जो भी हमारी यहाँ पे वर्ब आ रही होती है वो वर्ब हमेशा हमारे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, याद रखिएगा।
किसके अकॉर्डिंग आती है? नियरेस्ट। यानी कि एक क्वेश्चन जो आपको समझाया जा रहा है उस क्वेश्चन के द्वारा आप 8 से 10 क्वेश्चन और कर सकते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन के थ्रू 4 से 5 कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब हमारी आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, प्लस बोथ और एंड के साथ में जो हमारी वर्ब आती है वो कैसी होती है? प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सी, दूसरा क्या हो गया? आई। आई के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा रखा है? एम। मतलब यहाँ पे जो एम है वो सही यूज किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से एक बात और समझा देता हूं कि जो हमारे कंजंक्शंस दिख रहे हैं आपको, बोथ एंड, इधर और, नीदर नॉर, ये जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का पार्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ में सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स का आपको यूज करना होता है। सेम रैंक का क्या मतलब है कि अगर आप बोथ के साथ में नाउन को जोड़ रहे हैं तो एंड के बाद भी हमारा क्या आना चाहिए? नाउन। अगर आप यहाँ पे वर्ब लगा रहे हैं तो एंड के बाद भी क्या आना चाहिए? वर्ब। और एग्जेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो हमारी एंड के बाद भी क्या आएगा? एग्जेक्टिव हमारा आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारे पेयर होते हैं ये पेयर तो सेम होना चाहिए, प्लस साथ साथ में इनके साथ में आपको सिमिलरिटी यानी कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंटेन करके चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या है? आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड एंड हेल्पिंग अस नेविगेट द वर्ल्ड। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स फॉर हमारा क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। इस प्रपोजिशन के साथ में हमने ऑब्जेक्ट लगा रखा है क्या? जिरन। फाइंडिंग हमारा क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारा कंजंक्शन क्या आ गया? एंड। अब देखिए एंड से पहले जो हमने वर्ब लगा रखी है वो आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरन का यूज किया गया। तो अगर एंड से पहले, एंड हमारा एक ऐसा कंजंक्शन होता है, कौन सा होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हमारे होते हैं वो सेम रैंक को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। अगर आपने एंड से पहले आईएनजी फॉर्म का यूज किया है तो एंड के बाद भी हमारी आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। तो इस ईट की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एटिंग का यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखो तीसरा तो हमारा दे रखा है हेल्पिंग, यानी कि हमने यहाँ पे 3 चीजों को जोड़ रखा है। फाइंडिंग एंड ईटिंग फूड को जोड़ रखा है आपस में, और प्लस आगे हमारी एक और वर्ब जोड़ रखी है जो कि क्या है? हेल्पिंग अस, ठीक है। तीनों वर्ब को हमने जेरेंट फॉर्म में लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन हमारा ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दिस वाज नो स्ट्रेंज साइट टू द बॉय के लिए कोई स्ट्रेंज साइट नहीं थी। बाय दैट टाइम, उस समय तक, फॉर ही हैड नीदर गन और स्पेयर, ना तो उसके पास गन थी ना ही कोई उसके पास हथियार वगैरह था। तो यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा था कि नीदर के साथ में और नहीं आता, क्या आता है? नॉर आता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक हमारा क्वेश्चन हो गया। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? और नीदर के साथ में और नहीं आता, नॉर आता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट या आसान पे मत जाइएगा, आप उन चीजों पे जाइए जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको लेकर हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था कि एज सून आता है, एक तो एज सून एज आता है, इसके साथ एक सेंटेंस होगा, कॉमा लगा के अगला सेंटेंस हम जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? नो सूनर आता है। जब नो सूनर आता है तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इसके साथ में हमें क्या लगाना होता है? देन। क्या लगाना होता है? देन। और ये जो देन हमारा देखो, सून का कंपैरेटिव हमारा बनता है सूनर, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम देन लगाते हैं। कौन सा देन लगाते हैं? ए एन वाला। ई एन वाला देन नहीं आता। एग्जामिनर कई बार यहाँ पे ई एन वाला लगाएगा, कई बार आपको वैन लगा के देगा, ये सभी हमारे रॉन्ग होते हैं। टी एच ए एन ही होता है। प्लस साथ साथ में आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में नो सूनर स्टार्टिंग में आता है तो इसके साथ में आपको इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है। इन्वर्जन क्या होता है यहीं पर आपको मैं समझा देता हूं कि जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी सेंटेंस में हमें इन्वर्जन फॉलो करना होता है तो वहां पर हमारा एडवर्ब स्टार्टिंग में आता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होती है और मेन वर्ब बाद में लगाना होती है। क्लियर? इन्वर्जन एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट होता है, उस पर बेस्ड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हमारे। तो नो सूनर के साथ में इन्वर्जन भी लगता है, और ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन हमारा है। देखिए चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए, मतलब इन्वर्जन तो लगा हुआ है नो सूनर के साथ में, तो यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है। आगे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा देन।
यहाँ पे देन कौन सा मिला, THEN, होना क्या चाहिए, नो सुनर के साथ में कौन सा देन आता है, THAN। तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आप देखोगे PYQ में तो कई क्वेश्चन है जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूछे गए और बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली, अलेक्स ने बॉक्सेस को बहुत ही आसानी से उठाया, इवन दे वर हैवी, बहुत ही हैवी बॉक्स थे फिर भी आसानी से उठा लिया। ये भी हमारा क्वेश्चन सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इवन वर्ड हमारा होता है ये एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। यहां पर आपके पास दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, अगर दो सेंटेंस को कनेक्ट करना है तो उसको जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए ना कि एडवर्ब। अगर कंजंक्शन चाहिए और यहां पे आप देखेंगे उसने आसानी से उठा लिया, बॉक्स क्या थे, हैवी थे, उसके बावजूद भी दोनों चीजें अपने आप में कैसी है, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रही हैं। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमारा कंजंक्शन आना चाहिए और कंजंक्शन कौन सा आएगा, जो कॉन्ट्रास्ट शो करता होगा। तो ऐसा कंजंक्शन हमारा कौन सा होता है, दो होता है, दो। और ऑल्दो हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं वो कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन वी हो जाएगा, इवन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा है, एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। आई आस्क्ड माय फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है यहीं पर समझ लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं। अब जो WH वर्ड्स होते हैं उनका यूज सेंटेंस में दो प्रकार से किया जाता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं दोनों को देख लेते हैं। अगर किसी भी WH वर्ड का यूज सेंटेंस में एज क्वेश्चन वर्ड किया गया है, किसकी तरह, क्वेश्चन वर्ड की तरह, अगर हमारा कोई भी WH वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज किया गया है तो यहां पर हमारा सबसे पहले वो वर्ड आ जाएगा यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, प्लस अब जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इट मींस हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ठीक है, और कभी कभी जो हमारे WH वर्ड होते हैं उनका यूज सेंटेंस में किया जाता है एज कंजंक्शंस। अगर आपने WH वर्ड को कंजंक्शन की तरह यूज किया हुआ है तो हमारे पास एक सेंटेंस होगा प्लस हमारा कंजंक्शन आ जाएगा, इट मीन्स WH वर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से हमारा दूसरा सेंटेंस आएगा, तो आपको याद ही रखना है कि कंजंक्शन के बाद जो दूसरा सेंटेंस हमारा आएगा वो असर्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, असर्टिव में होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बनेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा वेयर यूज किया गया है ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यानी कि किसी को क्वेश्चन करने का कार्य नहीं कर रहा है, ये हमारा दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। अगर हमारा ये जो वेयर है वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कंजंक्शन है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए, बाद आना चाहिए, ही पहले आएगा, हेड हमारा बाद में आएगा। अगर ये वेयर क्वेश्चन वर्ड होता तो हेड पहले आता और ही बाद में आता, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता। अगर हमारा वेयर कंजंक्शन हो गया तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। इसका मतलब जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो असर्टिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें कि जो हेड हमारा है वो ही के बाद आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम। उन्होंने मुश्किल से कितना काम किया था, भी आधा कार्य कर लिया था और बॉस ने उन्हें बुला लिया। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्ट वो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और है बहुत बेसिक इन द सेंस एक बार आपको समझ आ गया तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको सेंटेंस में हार्डली लिखा मिलता है या फिर सेंटेंस में आपको स्कैर्सली मिलता है तो इन दोनों के साथ में जो पेयर हमारा बनता है कंजंक्शन का वो व्हेन का बनता है। एग्जामिनर आपको यहाँ पे देन लगा के देगा या THAN लगा के देगा, तो ये सब हमारे रॉन्ग होते हैं, व्हेन यहाँ पे हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो देन हमने लगा रखा है हार्डली के साथ में, ये नहीं आना चाहिए। हार्डली के साथ में व्हेन का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस देन को हटा के हम क्या लगा देंगे, व्हेन लगा देंगे। आया समझ में कि जब भी आपको नो सूनर मिलता है तो क्या लगाते हैं, देन, और हार्डली या स्कैर्सली मिलता है तो इसके साथ में आपको व्हेन का यूज करना होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आके एक चीज और बता देता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस में आप यहाँ पे हार्डली स्कार्सली को आगे लगा देते हैं, मतलब इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर हमने हार्डली को आगे लगा दिया तो हार्डली चूंकि एडवर्ब होता है तो इसके साथ में फिर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। इन्वर्जन क्या कहता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। हैड हमारा पहले आएगा, दे हमारा बाद में आएगा, हार्डली हैड दे कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। तो कभी कभी अगर सेंटेंस की शुरुआत हमारी एडवर्ब से ही हो जाती है तो उसमें फिर आपको इन्वर्जन फॉलो करना होता है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। ठीक है, इस कंडीशन में भी सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव नहीं होता, बस उस एडवर्ब को एम्फेसाइज किया जा रहा होता है, इसलिए उसको आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। One can never imagine how hot it gets in Delhi unless one doesn't go there in person. अगर कोई व्यक्ति खुद ही वहां पे नहीं जाता है, ऐसा कहा गया है भाई, वन कैन, वो इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी गर्मी वहां पे होती है। अगर खुद ना जाए तो खुद जाके ही महसूस कर पाएंगे भाई आप कहाँ पर कितनी गर्मी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इन द सेंस इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ढंग से समझ आ गया तो बहुत आसान लगेगा, और समझ में नहीं आया, पढ़ा नहीं आपने, तो ये क्वेश्चन आपका होश उड़ा देगा। जैसे कि कंडीशन बताना होता है सेंटेंस में, क्या बताना होती है, कंडीशन। तो कंडीशन बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। कभी कभी हमें नेगेटिव कंडीशन बताना होती है तो उसके लिए हमें क्या लगाना होता है, अनलेस लगाना होता है। लेकिन याद रखिए अगर अनलेस आ गया तो इसके साथ में फिर आप नॉट का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ प्लस नॉट, इफ प्लस नॉट। आया समझ। तो अनलेस हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, अगर अनलेस जहां पर आ गया तो याद रखिएगा अनलेस के आगे वाले सेंटेंस में आपको नॉट नहीं लगाना है। जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा उसमें नॉट आ सकता है या नहीं आ सकता उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जहां पर अनलेस आपको दिखाई दे जाए उसके आगे वाले सेंटेंस में आप नॉट का यूज नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर डज नॉट नहीं लगाएंगे। चूंकि वन हमारा सिंगुलर है तो गो की जगह पे क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। आया समझ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, डजंट गो को हटा के गोज लगा देंगे। ठीक है, अनलेस वन गोज देयर इन पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखेगा। दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोसियस अदरवाइज इट इज हार्मलेस। देखिए जो डॉग है ना वो बड़ा भयानक दिख रहा है, खतरनाक दिख रहा है, और आगे आप कह रहे हो कि भी डॉग कैसा है, हार्मलेस है। ये दोनों चीजें अपने आप में कैसी होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। एक तरफ तो कह रहे हो कि डॉग कैसा दिख रहा है, भयानक दिख रहा है, एक तरफ कह रहे हो कि भी ये बिल्कुल ही हार्मलेस है, इससे कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन हमारा आया था 2022 में। तो यहाँ पर क्या है ना, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कैसे कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। अगर कंट्रास्ट शो कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोसियस वट इट इज हार्मलेस। या तो आप यहाँ पे वट लगाइए या फिर यहाँ पे येट का यूज कीजिए। ठीक है, तो कंट्रास्ट शो करने वाले हमारे कंजंक्शन जो होते हैं, जो कि कंट्रास्ट रिजल्ट को बताते हैं, कंट्रास्टिंग रिजल्ट को बताते हैं, वो हमारे कौन कौन से होते हैं, वट होता है हमारा, येट होता है हमारा, या फिर नन द लेस होता है, और हमारा क्या होता है, नेवर द लेस होता है। ठीक है, तो ये जो कंजंक्शन हमारे होते हैं ये क्या शो करते हैं, कंट्रास्टिंग रिजल्ट को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अदरवाइज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वट या येट का यूज करेंगे तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदरवाइज का यूज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कहा गया। अभी अभी डिस्कस किया था, आपने देखा है इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि अगर सेंटेंस में हार्डली या स्कैर्सली आ जाता है, हार्डली या स्कैर्सली आ जाता है तो उसके साथ में हमें देन नहीं लगाना होता, क्या लगाना होता है, व्हेन। यहाँ पे वही सीजीएल मेंस में क्वेश्चन होगा, देखो क्या दिया गया, देन दिया गया। तो हार्डली स्कैर्सली के साथ में क्या लगाना होता है, व्हेन, देन तो नहीं आएगा। दूसरी बात एक और हमने क्या सीखा था, अगर हार्डली या स्कैर्सली का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया तो इसमें इन्वर्जन लगेगा। इट मींस सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब,
बाद में हमारी मेन वर्ब आती है। तो इन्वर्जन भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पेयर का यूज गलत तरीके से किया गया है, तो इस देन को हटा के हमें व्हेन लगाना होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर देन को हटा के हमें क्या लगाना होगा, व्हेन। सीधा सीधा अभी आपको लिखाया गया था कि नो सुनर के साथ में देन आएगा, हार्डली स्केर्सली के साथ में व्हेन का यूज किया जाता है। ये हमारे कोरिलेटिव पेयर कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारे सीरियल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। देखिए दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि बस हमारी ब्रोक डाउन होगी। ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना, फ्रेजल वर्ब होती है। ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है खराब हो जाना। बस खराब होगी, और बिकॉज कंजंक्शन रीजन बता रहा होता है। वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक बात सोचिए, बस खराब हो गई क्योंकि हमें चलना पड़ा था, हमें कुछ डिस्टेंस चलना पड़ी थी इसलिए बस खराब हो गई, या बस खराब होगी इसलिए हमें चलना पड़ा। आपको सर चलने की वजह से बस खराब नहीं हुई, बस खराब होने की वजह से चलना पड़ा। तो ये जो हमारा सेंटेंस है आगे वाला, बस खराब हो गई, ये रीजन हो गया, और इसकी वजह से हमें चलना पड़ा। तो ये क्या हो गया, बस खराब होने का रिजल्ट निकल के आया कि हमें चलना पड़ा। और रिजल्ट बताने के लिए कंजंक्शन जो हम यूज करते हैं वो बिकॉज नहीं लगाते, वो हम क्या लगाते हैं, सो। क्या लगाते हैं, सो। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बस खराब होने का रिजल्ट क्या निकला था कि हमें चलना पड़ा था। तो रिजल्ट बताने के लिए क्या लगा रहे होते हैं, सो। और भी बता देता हूं, अगर आप रिजल्ट बताना चाहते हैं तो रिजल्ट बताने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, सो का यूज कर सकते हैं, हैंस का यूज कर सकते हैं, दस का यूज कर सकते हैं, देयरफॉर का यूज किया जा सकता है, दैट्स वाई का यूज किया जा सकता है। तो ये हमारी कुछ कंजंक्शंस होते हैं जिनका यूज हम रिजल्ट बताने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड फिर से क्वेश्चन आ रहा है। एसएससी सीजीएल मेंस में हार्डली स्केर्सली के साथ में आगे लगाया तो इन्वर्जन लगा दिया, लेकिन पेयर इसका बनता है व्हेन के साथ में। तो देन को हटा के आपको व्हेन का यूज करना होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। हार्डली जब भी दिखे आपको, स्केर्सली जब भी दिखे आपको, तो इनके साथ में आपको क्या लगाना होता है, व्हेन। एग्जामिनर आपको देन लगा के देगा बार बार, ठीक है। ये दोनों हमारे रॉन्ग होते हैं, व्हेन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इट इज नथिंग एल्स देन शेयर फुलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। ये कुछ नहीं है, बस आपकी मूर्खता है कि आपने रिजाइन करने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर भी हमारा सेम कंजंक्शन होता है, सेम इन द सेंस पेयर वाला कंजंक्शन होते हैं। अगर सेंटेंस में आपको अदर दिखाई दे या रेदर दिखाई देता है तो अदर और रेदर के साथ में हमें देन का यूज करना होता है, और यदि सेंटेंस में आपको एल्स मिल जाता है तो एल्स के साथ में हमें बट लगाना होता है, ठीक है। अगर ये पेयर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आपको देखने में मतलब 2-3 सेकंड लगेंगे, आप तुरंत तो इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ही मैं एल्स देखा, हमें पता है कि एल्स के साथ देन नहीं आता, क्या आता है, वट आता है। तो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन हमारा है, ठीक। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं उन सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इनका रिपीटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जोस फेवरेट वाटर स्पोर्ट्स आर। जोस का जो फेवरेट वाटर स्पोर्ट्स है वो क्या क्या है, सेलिंग है एक, तो दूसरा स्विमिंग है, तीसरा सर्फिंग है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला स्पोर्ट्स क्या है, सेलिंग, हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया। दूसरा स्पोर्ट्स क्या है, स्विमिंग, हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया। और हमने कहा था कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं फैन वाइज, वहां पे सभी के साथ में आपको सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि सिमिलरिटी का यूज करना होता है। आईएनजी फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म आएगी, तो टू सर्फ की जगह पे आपको सर्फिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Notwithstanding we were all busy that we had to cancel the meeting। हमें मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हम क्या थे, बिजी थे। तो मीटिंग कैंसिल करने का रीजन क्या है, हमारा व्यस्त होना। व्यस्त होना हमारा क्या हो गया, एक रीजन हो गया। और रीजन बताने के लिए कंजंक्शन हम नॉट विद स्टैंडिंग का यूज नहीं करते। आपको इस नॉट विद स्टैंडिंग की जगह पर बिकॉज लगाना होगा, क्योंकि कंजंक्शन लगाना है रीजन के लिए। और रीजन के लिए क्या लगाते हैं बता देता हूं। रीजन बताने के लिए हम क्या क्या लगाते हैं, एज लगा लेते हैं, सिंस लगा लेते हैं, और बिकॉज का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए तो फॉर भी लगा लेते हैं।
कॉमा के साथ में, वो बीच में स्टार्टिंग में नहीं आते कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्या पुट ऑन हर मास्क। विद्या ने क्या किया, पुट ऑन हर मास्क। देखिए यहाँ पे पुट का यूज किया गया है। पुट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट हो नहीं सकती क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट होगी तो एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे कॉमा करके हमने क्या लिखा, सैनिटाइज, अपने हाथों को सैनिटाइज किया, और वॉक इनटू द शॉप, और दुकान में वॉक इनटू कर गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे देखो दो चीजों को जोड़ना होता है, ए को जोड़ना है, बी को जोड़ना है, तो क्या लगाते हैं, एंड। एक से ज्यादा चीजों को जोड़ना है, ए बी सी को, पहले कॉमा आएगा फिर क्या आएगा, एंड। लेकिन यहाँ पे जोड़ने का फंक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, एंड के द्वारा। और एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो कि सेम चीजों को जोड़ता है। अगर यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, सैनिटाइज की जगह पे सैनिटाइज्ड होगा, तो करेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन नंबर 17 मिस हो गया, 18 देखिए। द फार्मर्स आर यूजिंग HIV, हाई यील्ड वेराइटीज का यूज किया जा रहा है किसके लिए, सो देन दे कैन गेट अ बेटर यील्ड। SSC CPO Tier 2 में पूछा गया क्वेश्चन हमारा है, जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा यूज किया जा रहा है किसका, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज किया जा रहा है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार प्राप्त कर सकें। यहाँ पर देखिए यूज करने का पर्पस बताया जा रहा है, और पर्पस बताने के लिए जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो हमारा होता है सो दैट। क्या होता है, सो दैट। यहां पर आप देख पाएंगे सो देन का यूज किया गया, सो देन कोई कंजंक्शन नहीं होता, सो दैट होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सो के साथ में दैट आता है, सो देन नहीं होता है। ठीक है, जब पर्पस बताना होता है। क्लियर, तो आप देख पा रहे हैं सीजीएल प्री में, मेंस में, सीपीओ मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। As soon he heard the sound of thunder, he hid under the bed. जैसे ही उसने साउंड सुना थंडर का, तो वो छिप गया था बेड के नीचे। आप यहाँ पे देखिए सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, हमने सीधा सीधा पढ़ा था कि भाई एज सुन कोई कंजंक्शन नहीं होता, कंजंक्शन एज सुन एज होता है। तो ये कंजंक्शन ही अधूरा लगा रखा है, अधूरा तो आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एज सुन को हटा के हमें एज सुन एज का यूज करना होगा, एज सुन एज। तो करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आगे। ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीजन फॉर हर रिफ्यूजल टू अकम्पनी हिम। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर सेंटेंस में WH वर्ड का यूज एज ए क्वेश्चन वर्ड किया गया है तो उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और बाद में सब्जेक्ट आता है। अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड यानी कि जो हमारे WH वर्ड होते हैं उनका यूज सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह किया जाता है, तो उनके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो असर्टिव फॉर्मेट में सेंटेंस बनेगा, असर्टिव स्ट्रक्चर का यूज करेगा। यहाँ पे देखिए व्हाट जो है क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये हमारा कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है। अगर हमारा एक कंजंक्शन हो गया तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर आती है, बाद में। तो वॉज हमारा रीजन के बाद आएगा। तो वॉज अगर बाद में आएगा तो करेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट द रीजन वॉज। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए। आया समझ? तो थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि हमने कंजंक्शन के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। इन 20 क्वेश्चंस के थ्रू हमने लगभग 20 के साथ में 20 एक्स्ट्रा यानी कि 30-40 कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं जो कि कंजंक्शन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी 2-3 क्लास और आने वाली है इस टॉपिक से, मतलब 2 या 3 क्लास में आपका कंजंक्शन के इतने सारे क्वेश्चंस यानी कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उन पूरे कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट A to Z आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिए जाएंगे, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ केडी कैंपस जयपुर गोपालपुरा वाली ब्रांच पर। ऑफलाइन आके भी आप हमसे पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसके साथ में आप डेली बेसिस में हमारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।